लाइट 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 लाइट। चलो लाइट देखो, एक तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लाइट दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबको पता है। लाइट मैं आपको बहुत फटाफट से पढ़ा देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिक्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं जो कि तुम्हारे काम आएंगी। ठीक है, देखो पहली चीज, लाइट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा फोकस हो गया ना बेटा, अब थोड़ा सा फोकस, थोड़ा पढ़ लें। नहीं है क्या मन तुम्हारा पढ़ने का? पेपर है तेरा, आजा देख। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, या फिर बोलो बेंडिंग नहीं, सॉरी वो तो रिफ्लेक्शन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब एक लाइट टकराएगी और वो बाउंस बैक करेगी, तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ देख लो, बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी अपन बार बार पढ़ चुके हैं। पहला लॉ अपना क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो दिख रहा है ना परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई एट अ सेम प्लेन। दूसरा क्या है? दूसरा इसका यह है बेटा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, ये जो एंगल देख पा रहे हो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यही होता है आपका क्या? यही होता है आपका, हाँ जी बहुत बढ़िया, क्या याद रखना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन दी सेम पॉइंट। चलो अब बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर देखी है? किस किसने प्लेन मिरर देखी है? देखिए, देखिए, बहुत बढ़िया, प्लेन मिरर देखिए। अरे डेली चेहरा नहीं देखता क्या अपना? है स्कूल जाने से पहले आज सुंदर लग रहा हो या नहीं लग रहा? आज तो रिया बात कर पाएगी नहीं कर पाएगी, करते हो ना? हाँ ठीक है। तो प्लेन मिरर देखा सबने। अब प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो अब सोचने की कोशिश करना। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, देखो लेटरल इन्वर्जन ये राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। आप अगर मिरर में राइट हैंड उठा रहे हो तो मिरर से आपका लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखता होगा, दिखता है ना? उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अगर तुम राइट हैंड उठा रहे हो और तुम्हें मिरर में भी राइट हैंड बेटा दिख रहा है, तो फिर बेटा किसी तांत्रिक वांत्रिक को तुम बुलाओ अपने घर पे और पूजा पाठ कराना बेटा तुम, ठीक है? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, प्लेन मिरर के अंदर इमेज सीधी बनती है। सीधी इमेज का मतलब क्या होता है? इरेक्ट। इरेक्ट। तुम ये याद रखना, प्लेन मिरर में एक तो वर्चुअल इमेज बनती है, नकली, असली इमेज थोड़ी ना बन रही है, नकली है। और वर्चुअल इमेज जब भी बनती है ना, तो वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट वो उसके साथ आता है। यानी जब भी वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। और जब भी इमेज रियल बनती है तो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। अगर तुम मिरर में देख रहे हो और तुम्हारी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, तब बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेक करवा। ठीक है, सीधी ही बन रही होगी, है ना, इरेक्ट बन रही है। चलो बहुत सही, डन। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, इमेज इज इरेक्ट, ये सब इसकी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा इमेज का जो साइज है वो सेम होता है, जितना मैं हूं इमेज में उतना ही दिखाएगा। जितना दूर मैं इमेज से खड़ा हूं उतना ही दूर इमेज दिखाए, है ना, डिस्टेंस भी सेम रखता है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मेरा तुमसे सवाल है जो कि तुम्हें चैट में बताना है कि फोकल लेंथ, तुम्हें पता है ना फोकल लेंथ क्या होती है? ये बताओ प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? बताओ प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? जल्दी बताओ, फटाफट से, फटाफट से चैट में बता देंगे बेटा, सब सब बता देंगे। याद है नहीं है? एमसीक्यू में सवाल बार बार पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। इंफिनिटी, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस यस, इंफिनिटी। देखना, याद रखना, प्लेन मिरर की हमेशा जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो इंफिनिटी होती है, यानी बहुत दूर होती है उसकी इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी यानी बहुत दूर, उतना दूर बेटा जितना वो तुमसे है बेटा, उतना ही दूर, ठीक है। हाँ पर्सनल हो गए भैया, कोई बात नहीं। अब देखो दो टाइप की मिरर होती है, एक होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब तो। कॉनकेव याद कैसे करोगे? केव यानी गुफा, है ना, गुफा में जाना है हमें, है ना बेटा, गुफाओं में जाना है हमें, तो ये होगा केव। ये देखो, यह गुफा यानी केव, कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होगा? कॉन्वेक्स आपका होगा कुछ इस प्रकार से, है ना, कॉन्वेक्स होगा आपका कुछ इस प्रकार से। तो कॉनकेव क्या होता है? गुफा, यानी ऐसे डायरेक्शन में, और कॉन्वेक्स इस प्रकार से। अब यहां पर कुछ पॉइंट होते हैं बेटा, वो आप समझना। पहला पॉइंट क्या है? एक लाइन यहां पर ड्रॉ होती है, जो कि एक पॉइंट होता है यहां पर पोल, उससे पास होती है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट होता है
जिसको हम बोलते हैं सी। सी यानी क्या बेटा? सी यानी क्या? सी यानी क्या? सी फॉर कैट? नहीं भाई, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मिरर का जो मिड पॉइंट है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सी और पी के बीच का एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफ, यानी हम उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ, क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं भैया, बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो पता ही है। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं फोकस। अब देखो बेटा, अगली और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं तुम्हें क्या है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जहां का डिस्टेंस इतना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और वो जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर होता है। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। है ना? है ना? बहुत बढ़िया। अब यहां पर बेटा ये समझो, यहां पर अब ये समझो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्या बात सही है? कुछ गलत तो नहीं है? कुछ ऐसा तो नहीं है? सही है यार भैया, दिख ही रहा है, रेडियस होगा ट्वाइस होगा फोकल लेंथ का। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स की डेफिनेशन देख लो। पोल क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिरर का सेंटर पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? बता दिया है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? बता दिया है। फोकल लेंथ क्या होता है? बता दिया है। एक चीज बच गई, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है ना, इस एरिया को, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एरिया है, उसको अपन बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोल रहे होते हैं अपर्चर। ध्यान, डन बेटा, आया समझ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, एकदम डन है। चलिए अब बात करते हैं बेटा कुछ रे डायग्राम्स की। अब ये रे डायग्राम्स की पहली तुम टेक्निक समझ लो। देखो, अगर तुम्हें रे डायग्राम बनाना है ना, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है डायग्राम बनाने को, और तुम्हें सच्ची में बनाना है ना, सच्ची में, तो ये तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स नहीं पता होंगे, नहीं बना पाओगे। रियलिटी बता रहा हूं। रूल्स कैसे याद करोगे? सुन लो, आ जाओ। देखो, अब रूल्स याद करेंगे बेटा फटाफट से। मान लो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी लाइट पैरेलल आएगी तो हमेशा वो फोकस से जाएगी। ठीक है? फोकस क्या है? फोकस तुम्हारे स्कूल की वो सुंदर महिला है, वो सुंदर कन्या है जिसके आसपास सारे लड़के ऐसे घूमते रहते हैं। तो जब भी कोई इंसान जाता है, जैसे नहीं जाता है, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, तो जाते भी उसके बगल से निकल के हैं, है ना? हाँ, तो मतलब जब भी कोई चीज पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस के अलावा कहीं से नहीं जाएगी। ये बात याद रखो। और इसका वाइस वर्सा भी है, जब भी कोई चीज फोकस से जाएगी तो हमेशा वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है? ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अब देख लो, कॉन्वेक्स में भी सेम चीज है। कॉन्वेक्स में देखो, लाइट गई पैरेलल तो इधर हो गई, अब जो हमने ट्रैक करा तो ये फोकस से ही पास हो रही थी। सेम चीज है। अब अगला आपका रूल आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है तुम्हारे स्कूल के पीटी टीचर। जो जाता है पीटी टीचर से वो वापस भी वैसे ही आता है। पीटी टीचर ना बहुत घुमा घुमा के मारते हैं, है ना? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी जाएगा वो वापस वहीं से आएगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। सिमिलरली जो इस तरफ जाएगा वो यहीं से ही वापस आएगा। ठीक है भाई? अगला देखो, अगला और आखिरी है आपका चौथा रूल कि जब भी एक लाइट रे पोल पे जाएगी, जितने एंगल को वो ये एंगल बनाएगी ना, प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच का जो एंगल है, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। यानी ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में रूल अप्लाई होगा। चारों रूल याद हैं? चारों रूल याद हैं? बताओ जल्दी से, जनता बता दो। अब अपन बनाने जा रहे हैं सबके रे डायग्राम। रे डायग्राम का एक सिंपल सा रूल बता देता हूं। सारे केसेस के अंदर, दो केसेस को छोड़ के सारे केसेस के अंदर, पहले लाइट रे को भेजो पैरेलल, दूसरी लाइट रे को भेजो कहां से? फोकस से। पहली लाइट रे को भेजो पैरेलल, दूसरी लाइट रे को भेजो फोकस से। बस हैक बता दिया तो मैं, ट्रिक बता दी। कोई भी रे डायग्राम बनाने को आ जाए, देखो भाई आ जाओ। मान लो मोमबत्ती जी को बुलाया जाए और मोमबत्ती जी को भेजा जाए, मोमबत्ती जी चली गई हैं बहुत दूर, मुझसे बहुत दूर चली गई मोमबत्ती जी, इन्फिनिटी पे। जब भी कोई चीज इन्फिनिटी पे है तो जो लाइट्स हैं वो सारी पैरेलल आएंगी। ठीक है? तो अब देखो, लाइट जो है सारी की सारी पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, लाइट्स एकदम पैरेलल आ रही है। ठीक है भाई? अब एक चीज बताओ, सारी लाइट पैरेलल है, कहां मिलेंगी? ऑब्वियस सी बात है, फोकस में मिलेंगी। इमेज कैसी बनेगी? बताओ कैसी बनेगी? बताओ। छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। दूसरी चीज, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? क्या लगता है? याद रखना, इस केस में इमेज बनती है रियल, प्लस रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, उल्टी इमेज।
उल्टी इमेज। ठीक है, मिरर में देखो जब भी इमेज यहां बन रही है ना तो इमेज रियल होगी, जब भी यहां बनेगी तो इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, चलो ये तो पहला और एकदम सिंपल केस था। अब मैंने कहा मोमबत्ती जी थोड़ा सा नजदीक आ जाओ यार, तो मोमबत्ती जी थोड़ा और नजदीक आई। अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ी है मोमबत्ती जी। अब क्या करना है, देखो दो तरीके हैं, मैं आपको बता, अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको बोल रहा हूं एक लाइट रे तुम पैरेलल डाल दो, एक लाइट रे तुम क्या करो, या तो तुम पैरेलल डाल दो ऐसे, वो फोकस से पास करेगा। और तुम ये कर सकते हो कि दूसरी जो लाइट रे है वो तुम फोकस से पास कर दो, दूसरी लाइट रे तुम फोकस से पास कर दो। या तो तुम ये भी कर सकते हो कि लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो तो वो वापस वहीं से आएगा। बट मेरा ये मानना है एक सिंपल रूल लगा के चलो, एक लाइट रे पैरेलल और दूसरी फोकस से पास करो, तो आपस में आकर कहां मिलेंगी, आपस में आकर इस जगह पर मिलेंगी। कहां पर है जगह, पोल और मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी तो आपको पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा बनाने को आ जाए, ट्रिक तो है अपने पे। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। कैसे बनेगी, स्मॉल साइज है, छोटी सी इमेज है यार, नन्ना मुन्ना सा, इतना सा, इससे भी छोटा कुछ है क्या, है ना, क्या है एकदम छोटा सा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। अब मोमबत्ती जी और आगे, मोमबत्ती जी अब आ चुकी हैं कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मोमबत्ती जी देखो आराम से ऐसे खड़ी है। अब मैंने कहा वाह मोमबत्ती जी यार आप तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए हो, तो एक लाइट रे जो है, एक लाइट रे जो है वो क्या है, वो आप डालो पैरेलल। ठीक है, एक लाइट रे पैरेलल, दूसरी कहां से, फोकस से पास कराओ, तो ये ऐसे आएगा, इसको आप ऐसे भेजोगे ऐसे आएगा, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, जब भी इमेज, जब भी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दूसरी चीज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। यानी मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर होगी, सेम। मस्त केस है ना। चलो अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस, मोमबत्ती जी को और पास बुलाएं। अब मोमबत्ती जी आ चुकी है सी और एफ के बीच में, किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। अब मोमबत्ती जी यहां है, तो क्या करना है, एक लाइट रे तो तुम डाल दो पैरेलल और वो फोकस से पास हो जाएगा, है ना। अब तुम कर सकते हो कि दूसरी लाइट रे तुम फोकस से पास करा दो। ठीक है, मैं इसलिए ट्रिक बता रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज होते हो ना, बस यही करना है, एक लाइट रे पैरेलल, दूसरी फोकस से पास करा दो। ठीक है, तो ये आपस में आके कहां मिलेगा, इस जगह पर मिल जाएगा, यानी इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला आ गया है, अब आ गया है इन आपका फोकस पे। मोमबत्ती जी अगर खड़ी हो गई हैं अब आपके फोकस पे। अब देखो एक फोकस पे तो एक लाइट रे तो तुम्हें बोला है, एक लाइट रे तो पैरेलल डालना है। ठीक है, एक लाइट रे तो पैरेलल बता ही रखा है, बट इसके अंदर ना आप दूसरी लाइट रे पैरेलल, दूसरी लाइट रे फोकस से पास नहीं करवा सकते, दिख रहा है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक लाइट रे को सीधा डालेंगे, सीधा, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से पास होगा। और आप देख सकते हो दोनों लाइंस पैरेलल आ गई हैं, और जब भी दो लाइन पैरेलल आ जाती है ना तो वो कब मिलती हैं, वो मिलती हैं बहुत दूर। वो कब मिलती हैं, बहुत दूर, है ना, बताया था ना जितना दूर वो तुमसे इंफिनिटी पे, तो लाइट मिलेगी बहुत दूर इंफिनिटी पे, और जो इमेज का साइज होगा वो हाईली एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी रियल, रियल इमेज बनेगी, और आपकी इमेज बनेगी इन्वर्टेड। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी केस, ये केस भैया मत भूलना, चाहे तुम किसी को भी भूल जाओ अपने जीवन में, बट इसको मत भूलना। ठीक है, हाँ अब देखो, अब मैंने मोमबत्ती जी को फोकस और पोल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि मैंने एक लाइट रे तो देखो सीधी डाली और वो पीछे आ गई ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक लाइट रे मैंने पोल पे डाली और वो पोल से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या आपको लग रहा है ये कभी मिल पाएंगे, क्या आपको लग रहा है कभी ये मिल पाएंगे? देखो जीवन में जब हम मिल नहीं पाते ना किसी से, तो हम क्या करते हैं, हम ख्यालों में मिलने की कोशिश करते हैं बेटा, हम वर्चुअल दुनिया में जाते हैं, इमेजिनेशन में जाते हैं, हम सोचते हैं काश, है ना। तो सिमिलरली अभी लाइट रे कभी मिल नहीं पाएंगी, है ना बेटा, तो अब ये मिलेंगी बेटा वर्चुअल दुनिया में। अब इसको ट्रैक करा तो ये वर्चुअल दुनिया में जाकर मिलेंगी, इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। ठीक है हाईली एनलार्ज बेटा, बहुत बढ़िया। सर आपसे भी मिलेंगे वर्चुअल में, नहीं नहीं नहीं, अपन से तुम रियल मिलोगे। कैसे? परचम आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल मीटअप परचम, आपके शहर में भी आ सकता है जल्द ही, जिसमें मैं, आपके दिगराज सर, आपके शोभित भैया, हम आते हैं आपकी ही सिटीज में आपसे मिलने के लिए, है ना। बड़े बड़े ऑडिटोरियम बुक होते हैं, तो यस, वो वर्चुअल नहीं है बेटा, वो रियल होगा, अभी रियल एग्जाम के बाद होगा वो, आप मान लो अप्रैल में, मार्च के एंड में,
ठीक है, हाँ जी, चलो ये डन है। तो ये आपको सारे के सारे केसेस आ गए समझ में। अब कोई बच्चा कह रहा है कि भैया मुझे तो किसी समझ ही नहीं आया। मैंने कहा रुक जा, मेरे पे ट्रिक है। भैया क्या ट्रिक है? आओ भाई ट्रिक बताई जाए। लो भाई अब तुम्हें बताते हैं हैकर अप्रोच। हैकर 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 आगे हैकर हैकर अप्रोच। लो भाई कॉनकेव के सारे डायग्राम बनाने की हैकर अप्रोच क्या है? एक बनाओ फोकस, एक बनाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब तुम क्या स्टार्ट करो, यहां पर मान लो इंफिनिटी है, यहां पर दूर है इंफिनिटी, तो आपको काउंटिंग तो आती है, काउंटिंग लिखना स्टार्ट करो। यहां पर लिख दो काउंटिंग 1, यहां पर लिखो 2, 3 लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, 4 लिखो इसके बीच में, 5 लिखो यहां पर, और 6 लिखो यहां पर। काउंटिंग तो आती है। अब यही काउंटिंग उल्टी यहां से करो। ठीक है, 1 लिख दो फोकस पे ऐसे, इधर लिख दो 2, इधर लिख दो 3, इधर लिख दो 4 और इधर लिख दो 5। और जो छठा नंबर बच गया ना, वो छठा नंबर तुम्हें यहां पर लिखना पड़ेगा। बस इतना सा हैक है। भैया ये क्या हैक है? बताओ ये क्या हैक है? बेटा पूरा रे डायग्राम निपट गया इस हैक से। हैकर देख ध्यान से देख, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती है? 1 की इमेज 1 पे बनेगी, यानी इमेज बनेगी फोकस पे। अपने पेज के ना रफ वर्क जो होता है ना लास्ट का आंसर शीट में, उस रफ हेडिंग डाल के ना उसमें पहले ही कर लेना, ताकि तुम्हें सोचने की जरूरत ही ना पड़े। अब सोचो, अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है नंबर 2 पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है इनके बीच में। अगर 3 पे है तो 3 पे, अगर 4 पे है तो यहां बनती है, अगर 5 पे है यानी अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बनती थी? इमेज बनती थी इन्फिनिटी पे। यानी देखो ये इन्फिनिटी तो आ गया, इन्फिनिटी वाली रेंज आ गई। ठीक है, और जो लास्ट है छठा केस, वो मैंने आपको बताया, वो एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है, वो आपको वहां बनानी है। तो अगर कोई भी तुमसे पूछे कि यार पोल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बनेगी, तुम बोलोगे हैकर है भाई मैं हैकर। तुम बनाओगे डायग्राम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और तुमने कहा ठीक है देख ले भाई, डन। ये होता है हैकर माइंडसेट। ठीक है भाई, ऐसे कर देते हैं अपन छोटी छोटी चीजों को खत्म। अच्छा ये आ गया आपके कॉन्वेक्स के कॉनकेव के डायग्राम। कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 ही डायग्राम है। पहला है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, दूसरा है इंफिनिटी के अलावा कहीं पर है। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती है? वर्चुअल बनती है, छोटी बनती है, कहां पर बनती है? फोकस पे बनती है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, किसी भी और जगह पर है, तो आपकी इमेज कहां बनती है? इमेज हमेशा बनेगी पोल और फोकस के बीच में। कैसी बनेगी? याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज फॉर्म अ स्मॉल इमेज। छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, बड़ी बना ही नहीं सकता, कभी नहीं बना सकता बड़ी इमेज। इस बात को याद रखो। ठीक है भाई, चलो। अच्छा इनका यूजेस और देख लो बेटा। कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस हैं? कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव ना चीजों को बड़ा करता है, बड़ा है ना, बड़ा करता है। तो टॉर्चिस के अंदर लगाया जाता है। आपका हेडलाइट जो होती है, आपकी हेडलाइट गाड़ियों की, उसमें कॉनकेव मिरर होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर चीजों को छोटा करता है। तो कहां काम आता है? आपके जो गाड़ी का जो रेयर व्यू मिरर होता है, क्योंकि तुम्हें उसमें बहुत दूर का देखना है ना सब कुछ, तो चीजों को छोटा कर देता है। तो आपका जो रेयर व्यू मिरर है गाड़ियों का, उसमें कौन लगता है? उसमें आपका लगता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जबकि ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि हेडलाइट्स के अंदर आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है, तो हम हेडलाइट के अंदर हमारी लाइट को कहां पर प्लेस करें कि लाइट चारों दिशाओं में जाए? समझे? मान लो आपकी हेडलाइट है और अंदर इसके एक लाइट होती है, तो उस लाइट को कहां प्लेस करें कि लाइट हर एक डायरेक्शन में जाए? तो याद रखना, लाइट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड नियर फोकस। हमेशा मिरर के फोकस के पास हेडलाइट में हम प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दूर तक ले जाना है, हमारी लाइट्स को दूर तक हमें सब कुछ देखना है ना। तो हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर होता है, और क्या काम आता है? वो फोकस के नीचे लाइट को, फोकस के पास लाइट को प्लेस करते हैं। एमसीक्यू पूछा गया था इस पे, इसलिए बताया भी है। चलो रुको रुको, आ जाओ भाई, स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। देखो साइन कन्वेंशन में सिर्फ मिरर के लिए नहीं समझाऊंगा, मैं लेंस के लिए भी समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा ना कि तेरे बुद्धि के अंदर, दिमाग के अंदर सब घुस जाएगा। ठीक है, अभी तक तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करता है मुझे नहीं पता, बट जो मैं बता रहा हूं तरीका, उसको अप्लाई करेगा ना तो एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के लिए एक ही साइन कन्वेंशन है। क्या? कोई भी चीज अगर लेफ्ट है, कोई भी चीज अगर यहां पर है लेफ्ट साइड में, तो हमेशा वो नेगेटिव होगी। कोई भी चीज अगर राइट साइड में है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। बस साइन कन्वेंशन खत्म। कोई भी चीज अगर लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव, कोई भी चीज राइट में तो पॉजिटिव, हर बार
हर बार। अब तुम मुझे ये बताओ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? बताओ, जल्दी बताओ। नहीं। जल्दी बताओ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहां होती है? इस डायरेक्शन में होती है। ये डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट, तो नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स की बताओ, कॉन्वेक्स की कहां होती है फोकल लेंथ? इस डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब अभी लेंस की भी एक चीज बता देता हूं बेटा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों की ही फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। लो भाई, और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। मिरर लेंस का फर्क ही खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, चलो, है ना, सेम ही होगी। बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। चलो अब देखो बेटा, अब फॉर्मूले, आई होप फॉर्मूले आपको याद होंगे, नहीं है याद तो देख लो। मिरर में क्या होता है? मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, और यहां पर एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो। किसके बीच का रेशियो होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनके बीच का जो रेशियो है वो कहलाता है अपना मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो अपना कहलाता है मैग्निफिकेशन। आगे समझ में? चलो अब देखो, इसका ना एक फॉर्मूला है बहुत शानदार सा, एक फॉर्मूला है इसका बहुत शानदार सा। क्या हो गया भाई? कौन लोग आ जाते हैं ये? कौन लोग उठ के आ रहे? कौन लोग आते हैं उठ के? कौन आया भाई? आजा आजा भाई, आजा। अरे आजा 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 आजा। अरे आजा 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 आजा। अरे आजा आजा आजा। क्या ये? यही तो नहीं दिखाना। आ जाओ जाओ। बच्चे लिख रहे बोट आया, बोट। नहीं नहीं भाई, मैं बोट नहीं हूँ। बोट आया, बोट। क्या कहना चाहोगे राजीव भाई बच्चों को? बढ़िया यार, असली बच्चे हैं। असली बच्चे। क्या, क्यों आए हो यहाँ पे भोपाल से? वो मैं तो नहीं, मैं तो दिल्ली था, फिर मोदी जी ने कुछ दे दिया, प्रशांत भैया। मोदी जी ने कुछ दे दिया? हाँ। क्या दे दिया मोदी जी ने? अब यार लाइव में थोड़ा ना दे सकता हूँ यार, समझा करो क्या यार, दे दिया? यार। क्या दे दिया बता दो तो। देना पड़ेगा। क्या दिया है? दिगराज सर से कोई मैसेज लाए हो क्या? हाँ। क्या लाए हो? दिगराज सर ने बोला है हाँ। कि पढ़ लो वरना मार मार के चमगादड़ बना दूंगा। तो भाई दिगराज सर से भी मैसेज आ गया है, ठीक है, पढ़ लो चमगादड़ बन जाओगे वरना। ठीक है ठीक है। बच्चे लिख रहे हैं बॉट। भाई बॉट बोल रहे हैं तेरे को, राजीव भैया को बॉट कह रहे हैं, बताओ। ओ मोदी जी का वो आ गया है सुपर चैट। मोदी जी का सुपर चैट आया है। राजीव भाई मैथ का पेपर भी लीक कर दो। चलो भाई, कहां पर थे? क्या पढ़ा रहे थे तुम्हें? मैग्निफिकेशन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैग्निफिकेशन पढ़े। मैग्निफिकेशन करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है बेटा मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मिरर के केस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, जो कि है -v/u। ठीक है, -v/u। अब लेंस के भी फॉर्मूले यही बताते चल रहा हूं। अब ऐसे ट्रिक से याद करना, लेंस यानी लेस, लेंस यानी लेस, यानी यहां पर सब्ट्रैक्शन आएगा, कहीं ना कहीं माइनस का साइन आएगा, लेंस यानी लेस। तो देख भाई, तुझे मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में सिर्फ एक फर्क करना है, यहां पर प्लस की जगह नेगेटिव लगा देना। जैसी लेंस आ जाए तो यहां पर क्या करना है? एक नेगेटिव लगा देना, उस नेगेटिव से तेरा काम हो जाएगा, लेंस यानी लेस। दूसरी चीज, मिरर में माइनस लगता है यहां पर, और जब लेंस आएगा तो ये माइनस हटके पॉजिटिव हो जाएगा। बस अभी क्लियर करते चल रहा हूं, अभी क्लियर करते चल रहा हूं। राजीव भाई मेरे सामने क्यों बैठ के डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? पर मुझे वो रहा ना, सामने सामने इस वाला कमरा है, ये राइट। हाँ ठीक है, हाँ भाई ठीक है। हाँ, डिस्ट्रैक्ट कर रहा भाई यार, मेरे को पढ़ाने नहीं दे रहा, बताओ। हाँ आ जाओ, ठीक है, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो -v/u, यहां पर उधर प्लस आ जाएगा, यहां पर माइनस। तो चलो इतना समझ आ गया। अब दूसरी चीज समझना बेटा, साइन कन्वेंशन लेंस मिरर दोनों का सेम है, फॉर्मूले बता दिए। अब समझना, जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू में तुम्हारा माइनस का साइन आए, सुन लो ट्रिक बता रहा हूं, जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू में माइनस का साइन आए, चाहे लेंस हो
चाहे मिरर हो, दोनों में हमेशा जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल बन रही होगी। अगर मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव का साइन आए तो इमेज बन रही होगी वर्चुअल। तो याद रखना, जब भी साइन आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या है, रियल, वरना वर्चुअल। ठीक है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है यानी इमेज बड़ी बनी है, अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को भूल जाओ, मैं वैल्यू बोल रहा हूं, अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगी, इमेज जो है वो छोटी बनी है। डन बेटा। अब बढ़ते हैं अपन रिफ्रैक्शन की तरफ। बेटा व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट जो है बेंड कर जाती है। बेंडिंग ऑफ जो लाइट होता है ना, वो होता है रिफ्रैक्शन। अब सवाल क्या है ना, सवाल यह कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, लाइट बेंड क्यों हो रही है, उसका रीजन तुम्हें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो कॉज क्या होता है, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर इट बेंड्स। क्यों बेंड करती है? ड्यू टू, याद रखना बेटा रीजन क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन दी स्पीड इन मीडियम। यानी देखो जो लाइट होती है ना, वो हर एक मीडियम में अलग रफ्तार से ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड अलग होती है। इस वजह से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन कहलाता है। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है? ड्यू टू स्पीड। भाई अलग अलग स्पीड है तो फिर हो ही जाता है। ठीक है, अगली चीज, अब ये समझने की कोशिश करना कि यहां पर भी रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे ना, वैसे यहां पर भी कुछ लॉज होते हैं। बट उसको बताने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद है, मान लो एक मीडियम है रेयरर और यह है डेंसर। तो मान लो एक लाइट आई, वो लाइट आके टकराई, तो मुझे बताओ, ये नॉर्मल है बेटा, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। अब मुझे ये बताओ, रेयरर यानी जो कम है, डेंसर यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, अब लाइट कहां जाएगी, बताओ लाइट कहां जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, कहां जाएगी? भैया फ्री फायर खेल लो मेरे साथ प्लीज। देख तेरे को कर देता हूं मैं वादा, जैसे ही तेरा पेपर खत्म हुआ मैं करूंगा फ्री फायर लाइव स्ट्रीम। ठीक है, मैं कर दूंगा तेरे साथ फ्री फायर लाइव स्ट्रीम करेंगे अपन, है ना, अपने व्लॉग वाले चैनल पे अपन फ्री फायर लाइव स्ट्रीम कर देंगे, बस तेरे साथ खेल लूंगा। खुश? बताओ इसका आंसर बताओ है ना, इसका आंसर बताओ जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। अब जिसको याद नहीं है मैं ट्रिक बता देता हूं। देखो ट्रिक क्या है, आर.डी. शर्मा, किताब पता है ना, आर.डी. शर्मा, आर.डी. शर्मा को नॉर्मल पसंद है, नॉर्मल पसंद है। और जो डॉक्टर होते हैं ना, तुम्हारे डॉक्टर लोगों को नॉर्मल लोग पसंद नहीं होते। वो बोलते हैं यार मेरे पास आ रहे हो तो अब नॉर्मल आओ, तभी तो मैं तुम्हें नॉर्मल करूंगा तो डॉक्टर लोगों को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है, ये याद कर लो, हैकर अप्रोच। यानी देखो, अब अगर एक लाइट रे जो कि रेयरर से डेंसर में जा रही है तो उसको नॉर्मल पसंद है आर.डी. शर्मा को, यानी वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और अगर कोई लाइट रे, मान लो अगर एक लाइट रे जैसे मान लो ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अब क्या होगा, डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है, तो ये क्या होगा, ये अवे जाएगी ये क्या होगा, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भैया को नॉर्मल लोग पसंद नहीं है। ठीक है, तो यानी रेयरर आर.डी. शर्मा नॉर्मल, डॉक्टर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। चलो बहुत बढ़िया, ये याद हो गया। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। पहला लॉ तो वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई एट अ सेम प्लेन, हर एक प्लेन पे। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा और बड़ा ही प्यारा सा लॉ है, प्यारा तो नहीं है, बहुत खतरनाक लॉ है, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि मान लो एक लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो ये जो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन पता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यह रिफ्रैक्शन का एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। और किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। और यही होता है आपका स्नेल्स लॉ। याद रखना, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तुम बोलोगे भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इतनी सारी चीजें हैं भैया, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नई बला कहां से आई, ये क्या है, ये तो हमने सुना ही नहीं। मैंने कहा तूने सुना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक तरीके से मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट। यानी देखो हर एक मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे मेरी ताकत है ना, मेरी ताकत है कि भाई
मैं तुम्हें पंजे में हरा सकता हूं, वो मेरी ताकत है ना। तो मेरी वो ताकत है। उसी प्रकार से हर एक मीडियम की एक ताकत होती है कि वो लाइट को कितना बेंड कर देगा, और उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखते हैं, मतलब इस प्रकार से लिख रहे होते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो तुम्हें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, पता है क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, सी बाय वी। सी बाय वी ये क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो सी तो तुम्हें पता ही है 3 इंटू 10⁸ वी क्या है? वी क्या है? वी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसकी मदद से तुम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते। डन। अब यहां पर बेटा कुछ पॉइंटर्स हैं, सवाल दिखाऊंगा, रुक जाओ। क्या है पहली चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी एक मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, अगली चीज, ठीक है, अगला क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किसी मीडियम का, तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो कम होगी। यानी समझना बेटा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था, अभी दिखाऊंगा भी क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला समझ गए, सी बाय वी आ गया समझ में, और ये समझ में आ गया कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। अब क्वेश्चन दिखाता हूं, बट उससे पहले ये ग्लास स्लैब वाला बेटा डायग्राम एक बार देख के जाना, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। देखो, जब भी एक लाइट रे ग्लास स्लैब से निकलेगी तो 2 बार उसका रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा? देखो, यहां पर क्या है? एयर, यानी रेयरर डेंसर। अब एक लाइट रे जब रेयरर से डेंसर आती है तो क्या होता है? आरडी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, यानी आरडी शर्मा को नॉर्मल पसंद है, तो लाइट बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अब ये जाएगी डेंसर से रेयरर। डेंसर डॉक्टर को भैया नॉर्मल लोग पसंद नहीं थे, तो ये अब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? राधिका आई लव यू कौन लिख रहा है? बेटा बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, है ना। ध्यान रखो ना, फिर राधिका मिलेगी ना तुम्हें कोई और मिलेगा। ठीक है, और वो लाइन तो याद ही रखो कि मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि लड़की तैयार हो ना हो, लड़की के पापा मान जाए। ठीक है, आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। क्या बता रहा था मैं कि ये थी आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और जो लास्ट रे है वो है आपकी इमर्जेंट रे। ये क्या है? इमर्जेंट रे। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। अब देखो, यहां पर ये जो एंगल होता है ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ना बराबर होते हैं, और मैथ के हिसाब से तुमने शायद पढ़ा भी होगा कि 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है ये बराबर होता है। पढ़िए इतनी मैथ। ठीक है, अब यहां पर समझना बेटा, मान लो अगर इसके रास्ते में कुछ नहीं आता तो ये लाइट रे सीधी जाती जाती, सीधे जाती जाती, सीधी जाती जाती, सीधी जाती जाती, बट इसके रास्ते में तो ग्लास स्लैब आ गया, तो इसके बीच में, मतलब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना क्या है? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अपन बोल रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, इतना समझ आया बेटा? लेंसेज, लेट अस बिगिन लेंसेज बेटा, लेंसेज को स्टार्ट कर दिया जाए। चलो आ जाओ। लो भाई, दो भाई देखो, अगर तुम्हें मिरर समझ आया तो लेंस तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। तुम हो वैसे तो तुम बच्चे ही हो तुम्हारे लिए तो सब कुछ बच्चों का ही खेल है, क्योंकि तुम हो ही बच्चे, है ना भैया। 15 साल की उम्र में बच्चे होते हैं? हाँ, बच्चे ही होते हैं, ठीक है, हाँ बच्चे ही होते हैं। तो तुम हो तो बच्चे ही, बट ठीक है, ऐसे मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूं। अरे मेरी एज किस किस को पता है? चलो बताओ, मेरी एज गेस करके बताओ, बताओ। सर 17 साल उम्र है मेरी तो। ओके जी, ओके जी। एक बच्चा लिख रहा है मेरी उम्र 100 साल है, 70 साल है, 50 साल है। अरे तो जब मेरी है? क्या बोला? क्या बोला फिर बोल? ठीक है, हाँ। और बायो वाली मैराथन में कल टाइम से आ जाना, 6 बजे कल बायो की मैराथन, उसकी लिंक डाल रखी है। जब ये सेशन खत्म होगा तो उस पर क्लिक करके वो कर देना, क्या बोलते हैं उसको, लाइक वाइक कर देना। 256, 24, 23,
23 वालों के लिए तालियां हो जाए, 23 वालों के लिए तालियां भाई, 23। चलो आओ, लेंसेज में अगर तुम्हें बेटा मिरर समझ आया, अगर तुम्हें बेटा मिरर समझ आया तो तुम्हें लेंसेज भी समझ आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा हूं मैं, ऐसे दिख रहा हूं। अगर तुम्हें मिरर समझ आया तो लेंसेज भी समझ आ जाएगा। कैसे बेटा, देखो पहली चीज देखना, लेंस में भी कुछ कुछ चीजें सेम ही होती हैं। दो प्रकार के लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। क्या बता रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ये होता है आपका क्या, ये है आपका बोलो कॉन्वेक्स लेंस, और ये है आपका क्या, कॉनकेव लेंस। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, डन। अब यहां पर भी पॉइंट सेम ही होते हैं, जो वहां पर पॉइंट थे फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। बस यहां पर जो सेंटर पॉइंट होता है उसको अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये अपना यहां पर फोकस हो जाता है। अच्छा एक बात याद रखना, यहां पर ना सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता कि तुम यहां पर सी लगा दो, यहां पर सी मत लगाना, यहां पर सी मत लगाना। यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है 2F1। अगर यहां तुम सी लगाओगे तो पेपर के अंदर सी बन जाओगे, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, यहां पर सी नहीं लगाना है, इस सी को हटा देना है बेटा। क्या कर देना है, इस सी को हटा देना है। लेंस में नहीं होता सी कुछ भी, लेंस में क्या होता है, लेंस में होता है F1 2F1, यहां पर होता है F2 और ये होता है 2F2, ऐसा होता है लेंस में। ठीक है, लेंस में ऐसा होता है, समझे। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये लेंस के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें वही आपकी सेम, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब इसके रूल देख लो भैया। अब यहां पर है 3 रूल, वही 3 भाई, तीनों तो भाई। अब देखो भाई क्या है 3 रूल। पहला रूल है वही कि अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी, मैंने क्या बोला, फोकस है तुम्हारी क्लास की वो सुंदर लड़की, जिस जब भी कोई जाता है ना तो उसको देखते हुए जाता है, ऑफेंड ना हो कोई, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ अब देखो कोई भी चीज पैरेलल जाएगी तो क्या होगा, वो हमेशा फोकस से पास करेगी भाई, करेगी। चाहे वो कोई भी लेंस हो, चाहे वो कोई भी मिरर हो, कोई चीज पैरेलल गई तो फोकस से पास करेगी। सिमिलरली यहां पर क्या होता है, देखो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, बट अगर आप ट्रैक करोगे ना तो फोकस से ही पास हो रहा होगा, फोकस से पास कर रहा होगा। ठीक है, ये पहला रूल। दूसरा रूल इसका एकदम अपोजिट, अगर कोई भी चीज फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, कोई भी चीज अगर फोकस की तरफ जा रही होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। अगली चीज, और सबसे सिंपल रूल, अगर कोई भी चीज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी जाएगी, वो इधर उधर नहीं देखेगी, वो अपने ऐसे ऐसे जाएगी, एकदम सीधी सीधी सीधी। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। ठीक है, ये 3 रूल हो गए। अब रे डायग्राम कैसे बनाना है, रे डायग्राम 2 ही रूल फॉलो करने जो मिरर में फॉलो करें। पहली लाइट रे पैरेलल डाल देना, दूसरी लाइट रे फोकस से पास करा देना, बस सारे रे डायग्राम खत्म। सारे रे डायग्राम क्या हो गए, सारे रे डायग्राम खत्म हो गए। ठीक है, सारे रे डायग्राम अपने खत्म हो जाएंगे। थक जाते हैं यार पढ़ाते पढ़ाते, बट मतलब मैं बहुत सही बताऊं, अभी के दिन तो ऐसे निकल रहे हैं ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये सारे नोट्स बनाता हूं रात भर जग के, ठीक है। ये जैसे आज फिजिक्स के हो गए, अब रात को जग के बायोलॉजी के बनाऊंगा। फिर आपको पढ़ाना होता है अगले दिन आकर, जिसमें 4-4 5-5 घंटे की कॉन्टिन्यूस क्लास होती है, कॉन्टिन्यूस बोलना पड़ता है, खड़ा होना होता है। पता है तुम एक जगह बैठ के क्लास ले रहे हो, तुम फिर भी थक जाते हो ना, बट मैं यहाँ पर खड़े होके कॉन्टिन्यूसली बिना रुके चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ, तो होता है मतलब। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपन दो ये जो दोनों मेहनत कर रहे हैं ना, ये वर्थ इट होगी यार, मुझे ऐसा लगता है अपन दोनों ये जो मेहनत कर रहे हैं वर्थ इट होगी। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, इसकी भी रे डायग्राम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रे डायग्राम है। अगर तुम्हें मिरर समझ आया, मैं फिर बोल रहा हूं लेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर लाइट रे पैरेलल है, कहां पर पास होंगी, हमेशा फोकस से पास होंगी, हमेशा लाइट रे पैरेलल फोकस से पास होंगी। इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी बताओ, डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी। अब मैंने मोमबत्ती जी को और आगे ले आया, मैंने 2F1 के पीछे मोमबत्ती जी को लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या करना है, एक लाइट रे को तुम पैरेलल डाल दो जो कि फोकस से पास करेगा, है ना। दूसरी लाइट रे को तुम या तो फोकस से डाल दो, कैसे, फोकस से जो लाइट रे जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो यहां जाके पैरेलल हो जाएगी, है ना। या तो तुम ये कर दो, या तो तुम एक रूल को फॉलो कर सकते हो ऑप्टिकल सेंटर वाले, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कहां बनेगी, F और F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। ये क्या है, 2F2 और ये F2, इन दोनों के बीच में इमेज बन रही होगी। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, और बोलो कैसी, स्मॉल बन रही है, छोटी बन रही है। सेम वही जो मिरर में था। अब मैंने मोमबत्ती जी को 2F1 पे खड़ा कर दिया है। अब याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता था, इमेज का साइज सेम बनता था और सेम पॉइंट पे बनती थी। यहां पर भी वही होगा, एक लाइट रे सीधी डाल दो, एक ऑप्टिकल सेंटर से डाल दो, कहां पर जाके मिलेंगी, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कहां है, 2F2 पे।
सेम टू सेम साइज की इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अगला देखो, मोमबत्ती जी को और करीब लिया है, और करीब लिया है, तो अब मैं और करीब लाया, तो अब कहां पर आ गई मोमबत्ती जी? 2f1 और f1 के बीच में आकर खड़ी हो गई मोमबत्ती जी। अब क्या होगा भैया? अब जब मोमबत्ती जी यहां तक आई गई हैं, तो आप एक लाइट पैरेलल डाल दो, एक आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, एक पैरेलल एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी बड़ी, लार्ज इमेज बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, वही सेम केस चल रहे हैं। अभी मैं आपकी ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, रुक जाओ, ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अगला केस, अब अगर मैं फोकस पे डाल दूं, तो याद करो मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में फोकस पे रखने पे कहां बनती थी इमेज? याद करो, बताओ कहां बनती थी, फटाफट बताओ कहां बनती थी? कहां पर? इंफिनिटी पे। यहां पर भी इंफिनिटी बनेगी, एक लाइट रे पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों लाइट रे पैरेलल जा रही हैं, इसका मतलब है इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, रियल इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी। सेम है, सेम, कुछ नहीं। और उसका आखिरी केस याद करो, जब फोकस और पोल के बीच में रखते थे, इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल और बड़ी। यहां पर भी यही होगा, जब हमने इमेज को, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, तो एक लाइट तो ऐसे गई और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो दोनों अब देखो दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, ये मिलेंगी नहीं। कहां मिलेंगी? वर्चुअल दुनिया में। ये केस के अंदर ये रे डायग्राम याद रखना, इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट, बड़ी। ये रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डन? आया समझ में? भैया ट्रिक बता दो प्लीज, कोई ट्रिक बता दें, ट्रिक बता दें। ये मिरर, ये लेंस का सेम साइड है, ये लेंस का अपोजिट साइड है, ट्रिक बता दें। चलो आओ यार, काउंटिंग करते हैं बेटा, आओ काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग अपन को क्या है ना, अपन को काउंटिंग आती है, अपन ने यही सीखा है, तो अपन काउंटिंग से ही क्या करते हैं ना, अपन काउंटिंग से ट्रिक विक बना लेते हैं। ये बनाओ f1, ये बनाओ 2f1, फिर बोल रहा हूं सी मत लिखना, पेपर में सी होगा फिर मत बोलना मुझसे, f2 2f2। देखो भाई काउंटिंग कर लो यार, काउंटिंग तो आती होगी। नंबर 1 इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, नंबर 1 यहां डाल दो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर दी। अब ये सेम काउंटिंग तुम्हें यहां से करनी है। कैसे करनी है बेटा? देखना बेटा, 1 2, यहां पर 3, पीछे 4 और इंफिनिटी पे 5। ठीक है, और एक जो छठा केस है वो यहां पर बनता है सेम साइड पे। अब ये बन गई अपनी ट्रिक। लेंस का फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? अगर इमेज इंफिनिटी पे है 1 यानी यहां बनेगी फोकस पे, अगर 2 पे है तो इस 2 पे बनेगी, 3 पे है तो इस 3 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, ये याद रखना, सेम साइज की बनेगी। अगर 4 पे है तो बियॉन्ड बनेगी, अगर 5 पे है तो कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, और अगर 6 पे है तो सेम साइड बनेगी। खलास। हैकर 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 हो गए भैया, हैकर हैकर। चलो, है ना? तो ऐसे अपन ट्रिके ब्रिके से काम कर लेते, कोई टेंशन नहीं है अपना, है ना? समझे? समझे बेटा? तो अब अपना एक कॉनकेव लेंस के दो केस हैं। कॉनकेव लेंस का एक केस है जब बहुत दूर है इंफिनिटी पे, और दूसरा केस है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के अलावा कहीं पर भी होगा। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इंफिनिटी पे, तो इमेज हमेशा कहां बनती है? फोकस पे बनती है। देखो ये ना डाइवर्जिंग लेंस है, दूर चली गई लाइट रे, बट अगर हम ट्रैक करेंगे तो कहां मिल रही है? फोकस पे। कैसी है? छोटी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है। अगर हम कहीं और पे हमारे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो याद रखना, देख लो बेटा, एक लाइट रे सीधी डालो, वो फोकस से पास करेगी, एक लाइट रे आप ऐसे सीधी निकाल दो, ये दोनों आपस में कहां मिलेंगे? ये दोनों आपस में इधर मिलेंगे, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में इमेज बनेगी छोटी, वर्चुअल, इरेक्ट। याद रखना यहां पर भी जो कॉनकेव लेंस होता है ना बेटा, वो कभी भी बड़ी इमेज नहीं बना सकता, हमेशा वो छोटी इमेज बनाएगा, नन्ही मुन्नी। बट कॉनकेव नहीं बना सकता, बट कॉन्वेक्स बना सकता है। याद रहेगा, याद रहेगा क्या? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ फटाफट से। डन है? आया समझ में? आया समझ में? अब इसके वो कर लो, क्या बोलते हैं, इनके यूजेस बता देता हूं। देखो यूजेस क्या क्या है आपको मैं बता देता हूं। ये जो लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ये एक तरीके का कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर यूज करते हैं एक जगह पे कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको हम प्रोजेक्टर्स में, कैमरा में, सनलाइट को फोकस करने के लिए, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सबको, क्योंकि इमेज को बड़ा कर देता है। जबकि जो कॉनकेव लेंस है ना, वो पता है कहां होता है? जब आपको
चीजों को छोटा देखना होता है। वो तुमने देखा है पिक्चरों में दिखाते थे, वो ऐसे उसमें से देखते थे, स्पाई होल में से ऐसे करके देखते थे कि अच्छा बाहर कौन है। हाँ, तो स्पाई होल्स के अंदर कॉनकेव लेंस ही आपका यूज हो रहा होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। लेंस फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है। लेंस फॉर्मूला में बस देखो कैसे याद करोगे। लेंस यानी लेस, 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 यानी यहां पर एक माइनस का साइन लगेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में वो माइनस हट जाएगा। सिंपल। बाकी सारे रूल, सारे साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन सब कुछ सेम है। मैग्निफिकेशन में अगर नेगेटिव आया तो इमेज आपकी रियल, और अगर पॉजिटिव आया इमेज वर्चुअल। सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। अब यहां पर बस एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जो कि है पावर ऑफ लेंस। देखो भाई, पावर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस इज अ एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे। एक लाइट रे आ रही है, उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा वो जो उसकी एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं उसकी पावर। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं उसकी पावर। ठीक है। पावर का यूनिट होता है डायोप्टियर। क्या होता है बेटा? पावर का यूनिट होता है डायोप्टियर। अगर हम बोले 1 डायोप्टियर को डिफाइन करो, पेपर में पूछ ले, तो क्या बोलोगे? द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। समझना, पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f, 1 बाय फोकल लेंथ। यहां पर फोकल लेंथ मीटर में है बेटा। अगर फोकल लेंथ क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में दी है ना, तो इस फॉर्मूले को फटाफट से बदल लेना, वहीं ये फॉर्मूला हो जाता है 100/f। अगर फोकल लेंथ मीटर में तो ये फॉर्मूला, सेंटीमीटर में तो ये फॉर्मूला। तो 1 डायोप्टियर का ये मतलब है कि 1 डायोप्टियर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है बेटा, चलो बहुत सही। अब मुझे ये बताओ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होगी? कुछ सोचो। मैंने क्या बताया था? इसकी फोकल लेंथ कहां है? इस डायरेक्शन में। कोई भी चीज अगर राइट साइड पे है तो पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स की तो होगी पॉजिटिव। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव की कहां है? कॉनकेव की यहां होती है, इस तरफ। ये कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो किसकी पावर भी पॉजिटिव होगी? यस, क्योंकि पावर इक्वल्स टू 1/f। तो अगर इसकी ये पॉजिटिव है ना भैया, हाँ, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव, इसकी अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो इसकी पावर भी नेगेटिव।